अगर आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सिस्टर मीरा मसीह को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियाँ हैं, कर्जे हैं, आपको लग रहा है कि यह हीरो की दीवार कि जैसे मेरे सामने ये परेशानियाँ खड़ी हैं, तो आज परमेश्वर आपके बीमारियों को, आपके कर्जे को, आपके रुकावटों को परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहोशू की किताब 5 अध्याय 14 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुँह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। आमीन। यहाँ पर यहोशू की किताब 5 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जब यहोशू ने उस नगर में गया, यह हीरो के नगर में गया, तो वहाँ पर देखा कि चारों तरफ से दीवार है और वो अपना दिमाग लगा रहा है, क्योंकि वो एक योद्धा था। दिमाग लगा रहा है कि हम किधर से अपने सैनिकों को भेजेंगे, किधर से दीवार टूटेगी, दिमाग लगा रहा है। तो यहाँ पर जब 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा की सेनाओं का प्रधान होकर अभी आया हूँ। वहाँ पर जब वो देखा तो उनके सामने अचानक एक व्यक्ति नज़र आए। वो व्यक्ति हाथ में तलवार लिए था और जब यहोशू उसके पास जाता है और कहता है कि तू किधर से आया है, तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं सेनाओं का यहोवा का प्रधान हूँ। तो वो उसके पैर पर गिरता है, दंडवत करता है और कहता है कि प्रभु की क्या इच्छा है मेरे लिए। यहोशू कहता है कि प्रभु कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब प्रभु ने उसको जो आज्ञा दिए थे उस आज्ञा को वो बताता है। वो नॉर्मल स्वर्गदूत नहीं है, उनका मुखिया है, वो बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भेजा था। वो स्वर्गदूत आया और जब यहोशू उसको देखता है तो कहता है कि तू किसके तरफ से है, तुझे कौन भेजा है। तब वो कहता है कि मैं यहोवा की सेनाओं का प्रधान हूँ, अभी मैं आया हूँ। तो जब वो वहाँ पर आता है तो फिर वो कहता है, प्रभु मेरे लिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है। तब वो पूछने लगता है। तब परमेश्वर जो आज्ञा उसको दिए थे अपने स्वर्गदूत को, तब उस आज्ञा के बारे में, उस प्लान के बारे में वो यहोशू को समझाने लगता है और कहता है कि यहोशू तू अपने ताकत से, अपने बुद्धि ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से नहीं तोड़ पाएगा, अपने सैनिक से नहीं तोड़ पाएगा। जो प्लान मैं तुझे बताता हूँ तो उस प्लान से और उस योजना से और उस ताकत से जो परमेश्वर ने दिए हैं उससे तू इस दीवार को तोड़ पाएगा। और जब दीवार टूट जाएगी तो तू विजयी हो जाएगा, तो उस नगर में जा पाएगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं, जो आपके जीवन में जो बीमारियों की दीवार, जो कर्जे की दीवार, जो रुकावटें बातें की दीवार आपके जीवन में खड़ी है, जो आपको लग रहा है कि इनसे ये कैसे टूटेगी, ये कैसे बीमारियाँ हमारी जाएगी, कैसे कर्जे जाएंगे, ये कैसे रुकावटें बाधा जाएगी। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएं। जैसे परमेश्वर ने उसके लिए प्लान दिए थे, उसके लिए योजना को भेजे थे, वैसे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए और आपके प्लान बताने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजेंगे और आपके बीमारियों से छुटकारा देंगे और आपको परमेश्वर कर्जे से छुटकारा देंगे। आपके रुकावटें बाधा को परमेश्वर दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे। जैसे परमेश्वर यहाँ ने यहोशू के पास भेजे उस दीवार को तोड़ने के लिए, वैसे परमेश्वर आपके लिए भी भेजेंगे उस प्लान को समझाने के लिए, उस प्लान को बताने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाया, आज का नया दिन देखा है प्रभु। हम लोग आपकी दया से नया दिन देख पाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, ये नए दिन में प्रभु मैं प्यारे प्रभु आपके हाथों में देती हूँ अपने परिवार को, आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग सबको प्रभु आपके हाथों में देती प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपको बुद्धि ज्ञान को प्रभु, आपकी मदद सहायता को प्रभु मांगती हूँ पूरे दिन के लिए मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं अपने वचन के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आपके बेटे बेटियाँ मेरे प्यारे प्रभु, जो उनके जीवन में यरीहो जैसी दीवार खड़ी है मेरे प्यारे प्रभु, तो आज उस दीवार को आप तोड़ने जा रहे हैं, उस बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं, उस कर्जे से छुटकारा देने जा रहे हैं, और रुकावटें बाधा को आप दूर करने जा रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि उनके जीवन में यरीहो की दीवार बनी हुई है, जैसे आपने अपने स्वर्गदूत को प्रभु भेजे, जो स्वर्गदूत के प्रधान थे प्रभु, उनको आपने भेजे अब यहोशू के लिए प्लान समझाने के लिए, प्लान बताने के लिए। क्योंकि जब वो यरीहो नगर में गया तो वो देख रहा था कि चारों तरफ से दीवार है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अपना दिमाग लगा रहा था क्योंकि वो योद्धा था। वो रास्ता खोज रहा था कि किधर से अपने सैनिकों को भेजेंगे। तब तक वहाँ पर आप अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, प्लान समझाने के लिए। क्योंकि यहोशू अपना ताकत, अपना बल, अपना बुद्धि ज्ञान अपने सैनिकों से उस दीवार को नहीं तोड़ पाता, लेकिन जब आप अपने स्वर्गदूतों को भेजे मेरे प्यारे प्रभु उनके मदद सहायता के लिए, और जब आपने प्लान जो बताया वो प्लान को समझाए, तो प्रभु वो आसानी से उस दीवार को प्रभु वो तोड़ पाए और उस नगर में प्रवेश कर पाए और उस नगर में जाके वो विजयी हुए प्रभु। वैसे आज आप अपने लोगों के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। कोई जो उनके जीवन में रुकावटें है, जो उनके जीवन में कर्जे है, जो उनके जीवन में परेशानियाँ हैं, जो उनके जीवन में बीमारियाँ हैं, परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे और उनके लिए प्रभु रास्ता भी खोलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो हर तरफ से उनके लिए लग रहा है कि यरीहो की दीवार बनी है उनके जीवन में, तो परमेश्वर आज तोड़ने जा रहे हैं, हर एक दीवार को तोड़ेंगे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, वो प्लान बताएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे आपको कि आपको
किस रास्ते पर चलना है, आपको क्या करना है। जब स्वर्गदूत आपके पास पहुँचेंगे, वो व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, वो मनुष्य के रूप में हो सकते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके सामने आएंगे, आपको प्लान समझाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी मदद सहायता करेंगे। तो आपके जो और परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आपको परमेश्वर उस कर्जे से, उस बीमारियों से, उस विरोधी से परमेश्वर छुटकारा देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु हर एक बीमारियों से, विरोधियों से, कर्जे से आपने प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु कि जिनके घरों में मेरे प्यारे प्रभु शादी एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप अपने महिमा वैधन से प्रभु उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में प्रभु, आपने ही कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को, जो लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में, आज परमेश्वर आपकी दुर्बलता उठा लेंगे, दुर्बलता को ले लेंगे, बीमारियों को उठा लेंगे। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी से मैं आज्ञा देते हैं, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियाँ, सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, इसी समय हार्ट का प्रॉब्लम, हर प्रकार का कैंसर, सफ़ेद दाग, ट्यूमर, अल्सर, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं नष्ट करती हूँ। टाइफाइड, बुखार, इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो। सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी यीशु के नाम से चली जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके राज्य को प्रभु इस धरती पर बढ़ाने पाए प्रभु उनके नाम को प्रभु महान करें। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, गलत संगत में जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपने ही कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, भले इस समय आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, गलत संगत में हैं, लेकिन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है प्रभु। आपने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु आपका धन्यवाद कि मेरे बच्चा सही रास्ते पर आ गया प्रभु, मेरा बच्चा इस धरती पर पराक्रमी होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। तो ज़रूर परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके जीवन में मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी एडिक्शन है, बुरी लत है मेरे प्यारे प्रभु, उनका परिवार टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा है प्रभु, ऐसे समय आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए। यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए। लड़ाई झगड़ा
मैं तुझे आज्ञा देती, सो नासरी के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके केस को जिताएं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए, इजराइलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटी बेटा के केस को प्रभु लड़े। जिनका प्रभु आप केस लड़ेंगे प्रभु, वो जीत जाएंगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्यारे प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर मिले, यीशु के नाम से घर की आशीष मिले, यीशु के नाम से जॉब मिले, यीशु के नाम से बिजनेस मिले पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, आपको लग रहा है कि यह हीरो की दीवार कि जैसे मेरे सामने ये परेशानियां खड़ी हैं, तो आज परमेश्वर आपके बीमारियों को, आपके कर्जे को, आपके रुकावटों को परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहोशू की किताब 5 अध्याय 14 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुँह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। आमीन। यहाँ पर यहोशू की किताब 5 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जब यहोशू ने उस नगर में गया, यह हीरो के नगर में गया, तो वहाँ पर देखा कि चारों तरफ से दीवार है और वो अपना दिमाग लगा रहा है, क्योंकि वो एक योद्धा था। दिमाग लगा रहा है कि हम किधर से अपने सैनिकों को भेजेंगे, किधर से दीवार टूटेगी, दिमाग लगा रहा है। तो यहाँ पर जब 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा की सेनाओं का प्रधान होकर अभी आया हूँ। वहाँ पर जब वो देखा तो उनके सामने अचानक एक व्यक्ति नज़र आए। वो व्यक्ति हाथ में तलवार लिए था और जब यहोशू उसके पास जाता है और कहता है कि तू किधर से आया है, तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं सेनाओं का यहोवा का प्रधान हूँ। तो वो उसके पैर पर गिरता है, दंडवत करता है और कहता है कि प्रभु की क्या इच्छा है मेरे लिए। यहोशू कहता है कि प्रभु कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब प्रभु ने उसको जो आज्ञा दिए थे उस आज्ञा को वो बताता है। वो नॉर्मल स्वर्गदूत नहीं है, उनका मुखिया है, वो बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भेजा था। वो स्वर्गदूत आया और जब यहोशू उसको देखता है तो कहता है कि तू किसके तरफ से है, तुझे कौन भेजा है। तब वो कहता है कि मैं यहोवा की सेनाओं का प्रधान हूँ, अभी मैं आया हूँ। तो जब वो वहाँ पर आता है तो फिर वो कहता है, प्रभु मेरे लिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है। तब वो पूछने लगता है। तब परमेश्वर जो आज्ञा उसको दिए थे अपने स्वर्गदूत को, तब उस आज्ञा के बारे में, उस प्लान के बारे में वो यहोशू को समझाने लगता है और कहता है कि यहोशू तू अपने ताकत से, अपने बुद्धि ज्ञान से,
अपने सामर्थ्य से नहीं तोड़ पाएगा, अपने सैनिक से नहीं तोड़ पाएगा। जो प्लान मैं तुझे बताता हूँ तो उस प्लान से और उस योजना से और उस ताकत से जो परमेश्वर ने दिए हैं उससे तू इस दीवार को तोड़ पाएगा। और जब दीवार टूट जाएगी तो तू विजयी हो जाएगा, तो उस नगर में जा पाएगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं, जो आपके जीवन में जो बीमारियों की दीवार, जो कर्जे की दीवार, जो रुकावटें बातें की दीवार आपके जीवन में खड़ी है, जो आपको लग रहा है कि इनसे ये कैसे टूटेगी, ये कैसे बीमारियाँ हमारी जाएगी, कैसे कर्जे जाएंगे, ये कैसे रुकावटें बाधा जाएगी, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएं। जैसे परमेश्वर ने उसके लिए प्लान दिए थे, उसके लिए योजना को भेजे थे, वैसे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए और आपके प्लान बताने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजेंगे और आपके बीमारियों से छुटकारा देंगे और आपको परमेश्वर कर्जे से छुटकारा देंगे, आपके रुकावटें बाधा को परमेश्वर दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे। जैसे परमेश्वर यहाँ ने यहोशू के पास भेजे उस दीवार को तोड़ने के लिए, वैसे परमेश्वर आपके लिए भी भेजेंगे उस प्लान को समझाने के लिए, उस प्लान को बताने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाया, आज का नया दिन देखा है प्रभु। हम लोग आपकी दया से नया दिन देख पाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, ये नए दिन में प्रभु मैं प्यारे प्रभु आपके हाथों में देती हूँ अपने परिवार को, आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग सबको प्रभु आपके हाथों में देती प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपको बुद्धि ज्ञान को प्रभु, आपकी मदद सहायता को प्रभु मांगती हूँ पूरे दिन के लिए मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं अपने वचन के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आपके बेटे बेटियाँ मेरे प्यारे प्रभु, जो उनके जीवन में यरीहो जैसी दीवार खड़ी है मेरे प्यारे प्रभु, तो आज उस दीवार को आप तोड़ने जा रहे हैं, उस बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं, उस कर्जे से छुटकारा देने जा रहे हैं, और रुकावटें बाधा को आप दूर करने जा रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि उनके जीवन में यरीहो की दीवार बनी हुई है, जैसे आपने अपने स्वर्गदूत को प्रभु भेजे, जो स्वर्गदूत के प्रधान थे प्रभु, उनको आपने भेजे अब यहोशू के लिए प्लान समझाने के लिए, प्लान बताने के लिए। क्योंकि जब वो यरीहो नगर में गया तो वो देख रहा था कि चारों तरफ से दीवार है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अपना दिमाग लगा रहा था क्योंकि वो योद्धा था। वो रास्ता खोज रहा था कि किधर से अपने सैनिकों को भेजेंगे। तब तक वहाँ पर आप अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, प्लान समझाने के लिए। क्योंकि यहोशू अपना ताकत, अपना बल, अपना बुद्धि ज्ञान अपने सैनिकों से उस दीवार को नहीं तोड़ पाता, लेकिन जब आप अपने स्वर्गदूतों को भेजे मेरे प्यारे प्रभु उनके मदद सहायता के लिए, और जब आपने प्लान जो बताया वो प्लान को समझाए, तो प्रभु
वो आसानी से उस दीवार को प्रभु वो तोड़ पाए और उस नगर में प्रवेश कर पाए और उस नगर में जाके वो विजयी हुए। प्रभु वैसे आज आप अपने लोगों के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। कोई जो उनके जीवन में रुकावट है, जो उनके जीवन में कर्ज है, जो उनके जीवन में परेशानियाँ हैं, जो उनके जीवन में बीमारियाँ हैं, परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे और उनके लिए प्रभु रास्ता भी खोलेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हर तरफ से उनके लिए लग रहा है कि यह रिहो की दीवार बनी है उनके जीवन में, तो परमेश्वर आज तोड़ने जा रहे हैं। हर एक दीवार को तोड़ेंगे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, वो प्लान बताएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे आपको कि आपको किस रास्ते पर चलना है, आपको क्या करना है। जब स्वर्गदूत आपके पास पहुँचेंगे, वो व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, वो मनुष्य के रूप में हो सकते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके सामने आएंगे, आपको प्लान समझाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके मदद सहायता करेंगे। तो आपके जो और परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आपको परमेश्वर उस कर्जे से, उस बीमारियों से, उस विरोधी से परमेश्वर छुटकारा देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु हर एक बीमारियों से, विरोधियों से, कर्जे से आपने प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु कि जिनके घरों में मेरे प्यारे प्रभु शादी एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप अपने महिमा वैधन से प्रभु उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में प्रभु आपने ही कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को जो लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में, आज परमेश्वर आपकी दुर्बलता उठा लेंगे, दुर्बलता को ले लेंगे, बीमारियों को उठा लेंगे। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी से मैं आज्ञा देते हैं, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियाँ, सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, इसी समय हार्ट का प्रॉब्लम, हर प्रकार का कैंसर, सफ़ेद दाग, ट्यूमर, अल्सर, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं नष्ट करती हूँ। टाइफाइड, बुखार, इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो। सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी यीशु के नाम से चली जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके राज्य को प्रभु इस धरती पर बढ़ाने पाए प्रभु उनके नाम को प्रभु महान करें। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, गलत संगत में जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपने ही कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, भले इस समय आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, गलत संगत में हैं, लेकिन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है प्रभु। आपने कहा है
कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु आपका धन्यवाद कि मेरे बच्चा सही रास्ते पर आ गया। प्रभु मेरा बच्चा इस धरती पर पराक्रमी होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। तो ज़रूर परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके जीवन में मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी एडिक्शन है, बुरी लत है, मेरे प्यारे प्रभु उनका परिवार टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा है। प्रभु ऐसे समय आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए। यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए। लड़ाई झगड़ा मैं तुझे आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके केस को जिताएं। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए, इजराइलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटी बेटा के केस को प्रभु लड़े। जिनका प्रभु आप केस लड़ेंगे प्रभु वो जीत जाएंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर मिले, यीशु के नाम से घर की आशीष मिले, यीशु के नाम से जॉब मिले, यीशु के नाम से बिजनेस मिले पाए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। प्रभु सारी बातों प्रभु आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।